एक बड़ा ओकेजन है ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का, और चैलेंज बहुत सालों बाद ओपन क्रिकेट में, और उसमें भी ग्रुप को टॉप करना, विलास आर पाटिल साहब की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए मयूर पाटिल, मयूरेश पाटिल, जय पाटिल, तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू सी चॅलेंज इन सेमीफायनल. दोन्ही संघांची कामगिरी अतिशय लाजवाब राहिलेली आहे. रेड डेव्हिल संघानं दुसरा सामना गमावल्यानंतर कमबॅक करून स्थान मिळवले सेमीफायनल्स मध्ये. पहिलाच बॉल एज लागली आणि फलंदाज बाद. पहिल्याच बॉलवर मोठा धक्का बसतोय चॅलेंज संघाला. गोल्डन डक मतलब राजू पालड़ी की यही खास बात है, राजस्थान के अजय मेरू से आते हैं जिसको अजमेर भी कहा जाता है, और वहाँ पर वाइड एंगल, और पहली बॉल पर इतने वाइड एंगल पे शॉट का कमिटमेंट, अजय अगर छोड़ते तो वाइड हो जाती शायद. हो, पंचांना विचार करण्यास भाग पाडला असतं त्या बॉलनं जर चेंडू सोडून दिला असता फलंदाजाने, परंतु फटका खेळण्याचा मोह आवरता आला नाही. अवे फ्रॉम द बॉडी जास्त काही फुटवर्क पाहायला मिळाले नाही. फक्त बॅट फेकली होती चेंडूवर, बॅटची कड लागली आउटसाइड एज, आणि विकेट कीपरनं तिकडे कुठलीही चूक केलेली नाही. ड्रीम स्टार्ट म्हणता येईल गोलंदाजाकरिता. बहुत जबरदस्त शुरुआत. गोल्डन डक सेमीफाइनल के मुकाबले में पहले बॉल पर विकेट लेते हुए राजू पालड़ी. दो राजू फेमस है इंडिया के टेनिस क्रिकेट में, राजू पालड़ी और राजू मुखिया, और ये दोनों जब भी बॉलिंग करते हैं जिताने के लिए ही बॉलिंग करते हैं. और राजू पालड़ी ने अपना लोहा मनवाया. पहली गेंद पर स्लांटर बॉल थी, और क्या बढ़िया कैच विकेटों के पीछे योगेश पेडकर ने अंजाम दिया. 0 for 1. सूरज केणे शून्यावर बाद झालाय पहिल्याच बॉलवर. आणि आता नवीन बॅटर मैदानामध्ये बिलाल शेख, जो या आधीच्या सामन्यांमध्ये सलामीलाच खेळलेला आहे, आणि ही सिच्युएशन देखील त्याच्यासाठी तशीच असणार आहे, कारण पहिल्याच बॉलवर विकेटचं पतन झालंय. जणू काही तो सलामीलाच खेळतोय असं त्याला देखील वाटणार आहे. चांगल्या फॉर्म मध्ये पाहायला मिळालाय बिलाल शेख, मात्र समोर मोठं आव्हान आहे. राजू पालडीचं अप्रतिम सुरुवात त्याने केली आहे. नेक्स्ट बॉल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. आणखी एक चांगला बॉल, हा देखील खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. हलक्या हाताने तटवण्याचा प्रयत्न, थोडासा टेंटेटिव्ह वाटला बिलाल. अजय एक चीज आप गौर करें, पहले बॉल का एंगल जितना वाइड था उतना दूसरे बॉल का एंगल वाइड नहीं था. ये स्ट्रेंथ है. हो, पहिला बॉल टप्पा पडल्यानंतर जास्त बाहेर निघाला होता. हा बॉल थोडासा स्ट्रेट राहिला. यावेळेला वेट करत असताना टॅप केलाय बॉल पॉइंटला. चांगलं क्षेत्रक्षण आणि फेक देखील योग्य आहे. डायरेक्ट हिट. तिसऱ्या पंचांची मदत घेण्यात आली आहे. क्या फोटो फिनिश वाला क्रिकेट होने वाला है आज. रेड डेविल्स, अमर साई, गोरखपुर, नोएडा, और जिस तरह ये टीम चार्ज होकर आई है, ऐसा लग रहा है कि रेड डेविल्स आज आर गोइंग टू बी द रियल डेविल्स. अगर बैटर बच गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इफ इट इज अ विकेट देन दे आर द रियल डेविल्स. धोकादायक धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि OUT. फलंदाज येथे बाद होतोय. दूर राहिलाय बिलाल शेख. आणखी एक मोठा धक्का बसलाय चॅलेंज संघाला. खराब सुरुवात चॅलेंज स्पोर्ट्सची पाहायला मिळते. 3च चेंडूंचा सामना फलंदाजांनी आतापर्यंत केलाय, आणि 2 सलामीवीर, खरं तर सलामीवीर सूरज केणे आणि वन डाऊन बॅट्समन बिलाल आउट झालाय. खातं अजूनही उघडलेलं नाही. वेरी टेंटेटिव रनिंग बिटवीन द विकेट, और जबकि स्ट्रोक उनका था तो मेरे ख्याल से कॉलिंग फिर उनकी अच्छी बननी चाहिए थी. और 0 पर 2, लेकिन जितना जल्दी से उभरेंगे अच्छी बात होगी. सुनील गावस्कर ने बहुत साल पहले एक बार चौथे नंबर पर बैटिंग करने का फैसला किया, और भारत 0 पर 2 विकेट था. तो जब सनी बैटिंग के लिए आए तो विवन रिचर्ड्स ने कहा ये नो मैटर, यू बैट एज एन ओपनर और यू बैट एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन, द स्कोर इज ऑलवेज 0. तो उसकी याद आ गई. 0 for 2. काहीशी नाजूक अवस्था सामन्याच्या सुरुवातीला चॅलेंज संघाची. नवीन बॅटर मैदानामध्ये प्रितेश. ओ, यावेळेला उंच उडवलाय, ऑन साइडला बॉल चाललाय. खाऊ कॉर्नरच्या दिशेनं फिल्डर जज करतोय. व्हॉट अ कॅच. अफलातून झेल सीमारेषेलगत. आणखी एक बॅटर बाद. 0 for 3. चैलेंज आई थिंक सही क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. 2 विकेट गिरने के बाद काम ये था बैटर का कि एक आध रन लेकर स्ट्राइक को घुमाए. पवन गिने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए उन्होंने पहली बॉल पर आसमान की चाहत रखी, और बहुत आसान कैच सूरज केने इन्होंने लपक लिया. लेंथ बॉल होता, आणि पहिल्याच बॉलचा सामना करत असताना येथे एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पवनने केला.
उंची जास्त राहिली. सूरज केणी होता त्या ठिकाणी, जो गोरसईचा खेळाडू आहे. दोन्ही संघांमध्ये सूरज केणे पाहायला मिळत आहेत. भावाळीचा सूरज केणे चॅलेंज संघामध्ये आहे आणि गोरसई गावचा सूरज केणे प्रतिस्पर्धी संघामध्ये अर्थात रेड डेव्हिल्स संघामध्ये पाहायला मिळतोय. टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आलाय रेड डेव्हिल्स अमर साई डिंगडॉंग संघाकडून, तो अगदी योग्य ठरवतायत. गोलंदाज राजू पालडी पहिल्याच षटकामध्ये. 3 फलंदाज तब्बल बाद झालेत. घसरगुंडी उडताना दिसते पहिल्याच षटकामध्ये चॅलेंज संघाची या सेमीफायनल मॅच मध्ये. अजय, मेरे ख्याल से चैलेंज टीम को एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ये लीग स्टेज नहीं है, इट्स अ नॉकआउट. मतलब हो सकता है कभी कभी वो जोन से बाहर आने में समय लगता है, ऐसा नहीं. पहले भी जब विलास आर पाटिल साहब, विश्वास मात्रे खेला करते थे, चैलेंज ऐसी सिचुएशन से कई बार गुजरी है, तो उसमें से निकालना होगा. ये हमारा मोहित नंदलाल माली का चाइनीज काउंटर, जहाँ आज कपिल पाटिल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी के लिए फ्री चाइनीज है. स्ट्रीट फूड वाले भी आके व्लॉगिंग कर सकते हैं, और आपको चाइनीज बहुत दिन से खाया नहीं होगा, जरूर आइए, खाना चाइनीज खाइए, गाना इंडियन गाइए. 0-3. प्रचंड दडपणात चॅलेंज संघ पाहायला मिळतोय. खेळपट्टीवर थांबणं गरजेचं आहे अशा परिस्थितीमध्ये. नवीन बॅटर मैदानामध्ये आपण बघतोय विवेक शिलार 5व्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी आलेला आहे. विवेकला वाटलं देखील नसेल सामना सुरू होण्यापूर्वी की पहिल्या षटकामध्ये त्याला फलंदाजीला जावं लागेल. खोलवर टप्प्याचा बॉल हलक्या हाताने तटवला. येथे सिंगल मिळेल का? मिळाली आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा पाहायला मिळालं होतं. क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा अतिशय उत्तम पाहायला मिळतोय रेड डेव्हिल्स संघाकडून. ऑल इंडिया ओपन हाफची ही पहिली सेमीफायनल मॅच आपल्या समोर रंगते. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2025 मध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत. चॅलेंज संघाचं अखेर खातं उघडण्यात आलंय. 1 धाव मिळाली आहे आणि 5व्या बॉलवरती धाव आली आहे. जी हाँ, मतलब विकेट मेडन देना ये भी अकलबंदी नहीं होगी. 1 for 3. फार दूरवरचा बॉल खेळण्याचा प्रयत्न होता. हा बॉल मात्र वाईड आहे. अवांतर धाव येथे मिळेल. धावसंख्या 2-3 गड्यांच्या मोबदल्यात. सबसे बड़ी बात है स्ट्रोक सिलेक्शन. बॉल के मूवमेंट को अगर देखें, कंटिन्यूसली स्लांटर, डिविएटर, ये बॉल डाले जा रहे हैं, और उसको पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए बैटर्स के लिए. 2 for 3. नेक्स्ट बॉल. हो, यावेळेला स्विच इट करण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय. बॉल हवेत. विकेट कीपरनं बॉल झेललाय, मात्र बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाहीये असं पंचांचं मत आलंय. हा बॉल डॉट असेल आणि याचबरोबर हे सक्सेसफुल षटक समाप्त होतंय राजू पालडीच्या मार्फत. 2 धावा फलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात चॅलेंज संघ. कम खर्चा फुल चर्चा. देखिए, इस घटना को क्रिकेट में स्पेक्टेटर्स कैच कहा जाता है. कई बार हमें ऐसा लग रहा है जब हम टीवी पर देख रहे होते हैं या दूर से स्टैंड में बैठकर देख रहे होते हैं कि भाई ये कैच आउट है, लेकिन वो दरअसल में निक लगा नहीं होता है. तो ये वो चाइनीज़ का काउंटर है. मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, नाश्ता करता हूँ चाइनीज़ पर दिल है हिंदुस्तानी. वो गाना याद आ गया. जरूर दोस्तों, मोहित नंदलाल माली द्वारा कपिल पाटिल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये चाइनीज़ की एक पार्टी है, जरूर आइए, और सबके लिए फ्री है. अजय, मेरे ख्याल से ये भी एक एडेड अट्रैक्शन है टूर्नामेंट का, क्योंकि जब आप पूरा दिन भर मैच देखते हैं तो पेट पूजा के लिए अच्छा खाना होना बहुत जरूरी है. ही स्पर्धा फक्त क्रिकेट खेळाडूंसाठी नाहीये, तर सर्वांसाठी आहे. हा आपला चषक आहे. माजी केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, पंचायती राज चषक 2025. मोहित माळी यांचं देखील जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल. प्रेक्षकांसाठी खमंग मेजवानी त्यांच्या माध्यमातून आहे. सर्वांनी लाभ घ्यावा ही विनंती. प्रसन्न आलाय. छोट्या बॅकलिपचा वापर करत असताना ढकललाय फक्त बॉल. डीप कव्हरमध्ये फिल्डर तिकडे उपस्थित आहे, मात्र मिसफिल्ड. वेगानं धावतायत फलंदाज. 2 धावा कंप्लीट. विवेक शिलारच्या बॅटमधून हा चांगला फटका. थोडासा आत्मविश्वास त्याचा जरूर वाढला असेल या फटक्यानंतर. 2 धावांनिशी धावसंख्या पुढे सरसावत असताना 4 या आकड्यावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. विवेक शिलार का टेम्परामेंट अच्छा इसलिए भी है क्योंकि लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हैं, और लेदर बॉल क्रिकेट खेलने का सबसे बड़ा एडवांटेज है टेम्परामेंट. बहुत अच्छा स्ट्रोक सिलेक्शन. 4 for 3. याही वेळेला जास्त आक्रमक फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. खरं तर बॉल थोडा कमजोर होता. कव्हर ड्राईव्ह करत असताना 1 धाव येथे मिळते. सिंगलच्या जोरावर धावसंख्या 5 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. पॉवर प्ले सुरू आहे.
पहिली 2 षटकं ही पॉवर प्लेची आहेत. प्रत्येकी 6 षटकांचे सामने आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि सेमीफायनलची मोठी मॅच. लेंथ बॉल हलक्या हातानं टॅप करायचा होता, बॅटच्या आतमध्ये लागलाय, बाउन्सवर निघून गेलाय, विकेट कीपरकडे येतोय डॉट बॉल. थोडासा सावध पवित्रा आणि ते समजण्यासारखं देखील आहे. चांगला बाउन्स होता या बॉलमध्ये. प्रसन्न पाटीलने देखील इम्प्रेस केलं या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. अतिशय चांगली गोलंदाजी त्याची राहिली आहे. या मॅचमध्ये अप्रतिम सुरुवात. रेड डेव्हिल्स अमर साई डिंगडॉंग संघाची टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करत असताना स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न होता. येथे आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क नाहीये. डॉट बॉल येतोय. आज फलंदाजीमध्ये आपल्याला जरूर बदल पाहायला मिळालेत. फलंदाजांचे क्रम बदलण्यात आलेले आहेत. विशेषतः ओपनिंग जोडीमध्ये जो बदल करण्यात आलेला आहे तो तेवढा फायदेशीर आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये चॅलेंज संघासाठी. नाजूक अवस्था. फक्त 5 धावा फलकावर. 3 फलंदाज बाद झालेत. शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आहे. यावेळेला वरची कडा लागली. बॉल हवेत आहे. फिल्डर बॉल खाली आणि आता मात्र फलंदाजाला जावं लागणार आहे डगआउटमध्ये. फलंदाज बाद प्रितेश पाटील. आत्मविश्वास दिसत नव्हता प्रितेश पाटीलच्या फलंदाजीमध्ये. चाच पडत होता. एक उलटा फटका देखील मारण्याचा प्रयत्न केला, त्यामध्ये देखील यश मिळालं नाही. हा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल होता, मात्र चांगलाच राईज झालाय. हुक करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु वरची कडा लागली. मिस टाइम फटका. सहज सोपा झेल फिल्डरसाठी. धक्का क्रमांक 4 चॅलेंज संघाला. बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा सपने में कि इस तरह की सिचुएशन से गुजरना होगा. यू प्लान फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ऐसा जो कहा गया है वो सिचुएशन है. और ऐसे में उनको तकलीफ से बाहर निकालने के लिए एक ऐसा बल्लेबाज मैदान में उतर रहा है, दीनू कांबळे. भारतीय टेनिस क्रिकेट के हार्ड हिटिंग लेफ्टी बैटर्स की जो पंगत है उसमें का एक ऐसा सितारा जो मैच को यहाँ से भी पलट सकता है 5 और 4 विकेट के नुकसान पर. देखिए, चैलेंज का जो इतिहास रहा है, चाहे भिवंडी क्रिकेट या ओपन क्रिकेट भी चैलेंज ने काफ़ी बार खेला है. निशान चूक माफ है, नहीं माफ नीचा निशान. निशान चूक गया चलेगा, लेकिन नीचा निशाना लगाना ये मना है. नवीन बॅटर दिनू कांबळे इन्फॉर्म बॅटर आहे. चांगला ड्राईव्ह, मात्र तेवढं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. मिड ऑफचा खेळाडू अतिशय दक्ष होता. फार लवकर आपल्या डावीकडे गेला आणि बॉल अडवलाय. अथवा हा चौकार देखील पाहायला मिळाला असता. धाव मिळालेली नाही. फटका चांगला होता, यात मात्र शंका नाहीये. डॉट बॉल येतोय आणि षटक होतंय समाप्त. सक्सेसफुल षटक राहिलंय प्रसन्न पाटीलचं. फक्त 3 धावा खर्च केल्या आणि 1 गडी त्याने देखील बाद केलाय. धाव संख्या 5. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात पॉवर प्लेचा खेळ संपलाय. बहुत अच्छी सिचुएशन में देखिए, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया था, योगेश पेंडकर को अच्छी तरह पता था उसके बॉलर्स की स्ट्रेंथ क्या है. और राजू पालड़ी ने पहली बॉल पर जो विकेट लिया और योगेश पेंडकर ने स्वयं कैच लिया, उसने टोन बना दिया. कभी कभी क्या होता है अजय, जब आपके दिन की शुरुआत, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. पहली बॉल पे कभी विकेट आ गया, 6 आ गया, तो अपने को समझ में आता है आज दिन अपना है. तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि दिन रेड डेविल्स का है, लेकिन अभी भी 4 ओव्हर का खेल शेष. राजू पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी. यावेळेला उंच आकाशात फेकून दिलाय बॉल समोर व्यासपीठावर. भव्य फटका विवेक शेलारच्या बॅटमधून. षटकार. व्हाट अ शॉट बाय विवेक शेलार. इसी की मैं बात कर रहा था कि रेड बॉल व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं और वो टेम्परामेंट उनके काम में आया. और स्ट्रोक सिलेक्शन देखिए, जैसे ही टप्पा खाया उस पर VIVEK ये बहर लगा दी. गगनचुंबी छक्का. फलंदाजीमध्ये फार चांगली सुधारणा विवेकनं केली आहे मागच्या 2 वर्षांमध्ये. बॅटच्या थोडासा आतमध्ये लागलाय, परंतु धावा मिळतील कारण गॅपमध्ये बॉल ट्रॅव्हल होतोय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर दुरून पोहोचतोय, तोपर्यंत मिळतील 2 धावा. जोरदार फ्लिक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता. टायमिंग तेवढं परफेक्ट साधता आलं नव्हतं, मात्र 2 मौलिक धावा मिळत आहेत. धावसंख्या 13 झाली आहे हरीशजी आणि त्यापैकी 12 धावा विवेकच्या बॅटमधून आलेल्या आहेत. 1 अवांतर धावा आहे. 4 फलंदाज बाद झालेत. 4ही फलंदाजांना खातं उघडता आलेलं नाही. वेरी डेंजरस सिचुएशन. और मैच की समाप्ति के बाद जरूर एक पोस्टमार्टम मीटिंग रहेगी कि हमने क्या सही किया या गलत किया. 13 for 4. राजू पालडी पुढचा बॉल घेऊन लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. खोलवर टप्प्याचा बॉल ऑफ स्टिकच्या बाहेर ड्राईव्ह करण्यासाठी प्रवृत्त केलं होतं. बॅट पोहोचलीच नाही फलंदाजाची त्या बॉल पर्यंत, थोडा दूर राहिला. देखिए, विवेक स्वयं एक गेंदबाज है और इसलिए वो ये पेस पे बॉलिंग करना जानते हैं. और राजू पालड़ी का लेकिन जो एक एंगल है,
डिविएटिंग अवे फ्रॉम द राइट हैंडर, उसी पर उन्होंने सातत्यता रखी है. स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. हा बॉल अगदी यॉर्कर लेंथवर टाकण्याचा प्रयत्न आणि टाकला देखील. बॅटर बीट होतोय. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क बनवता आलेला नाहीये विवेक शिलारला. पाहू शकाल रिप्लेमध्ये. हो, बॅटचा संपर्क होता मात्र बाउन्सवर पोहोचलाय विकेट कीपरकडे. योगेश पेनकर यष्ट्यांच्या पाठीमागे चांगलं कार्य करत असताना पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 3 गडी बाद केले होते राजूनं. या वेळेला मात्र जाऊ दिलाय विकेट कीपरच्या दिशेनं. बॉल वाईड आहे. अवांतर धाव मिळेल चॅलेंज संघाला. चॅलेंज स्पोर्ट्स प्रथम बॅटिंग करत आहे. टॉस गमावल्यानंतर ह्या सेमीफायनल मॅचमध्ये ऑल इंडिया ओपनची ही पहिली सेमीफायनल मॅच या स्पर्धेतील. धावसंख्या 14, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. यानंतर देखील 3 षटकांचा खेळ बाकी असणार आहे. अरे जी काय वाटतं किती धावसंख्येपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न फलंदाजांनी करायला हवा. दरम्यान हा पुढचा बॉल खोलवर टप्प्याचा ऑन ड्राईव्ह करत असताना लॉंग ऑन मधून फिल्डर येत आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण, फक्त 1 धाव मिळेल. मेरे ख्याल से अगर वो 40 से 50 के बीच में भी पहुंच जाए, एक फाइट हो सकता है. देखिए, यू नेवर नो. चैलेंज, यू नो, हॉर्स पावर में ताकत नापी जाती है. चैलेंज का छलांग लगाता हुआ घोड़ा, वो मैं कभी भूल नहीं सकता. 15 for 4. बट यस, दीनू कांबळे यहाँ पर अगर 2-4 अच्छे शॉट मार गए तो 50 टच हो सकता है. यानंतर आणखी एक महत्वाची सेमीफायनल लढत आपल्या समोर असेल. हलक्या हातानं फ्लिक करत असताना दिनू कांबळे. चेंडूच्या मेरिटवर खेळणं जाणतो हा खेळाडू. चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. त्याला शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर थांबणं गरजेचं असणार आहे चॅलेंज संघासाठी. सिंगल आली आहे आणि याचबरोबर हे षटक होतंय समाप्त. चांगलं षटक राहिलंय चॅलेंज संघासाठी. पहिल्या 2 षटकांच्या तुलनेत 3 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. धावफलकावर धावा झळकतायत फक्त 16, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रेक्षकांसाठी खमंग मेजवानी आहे मोहित नंदलाल माळी यांच्या मार्फत. चायनीज खाद्याची व्यवस्था विनामूल्य आपल्यासाठी करण्यात आलेली आहे. प्रेक्षकांनी या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्यावा, कारण आज वाढदिवस आहे आदरणीय कपिलजी पाटील साहेबांचा. तो वाढदिवस आपण इकडे सेलिब्रेट करतोय. विविध कार्यक्रम त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त राबवले जातात. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज भारत सरकार आदरणीय कपिलजी पाटील साहेब. बिल्कुल, देखिए जैसे चाइनीज में तड़का मार के मोहित नंदलाल माली काम कर रहे हैं, वैसे बल्लेबाजी में तड़का मारना पड़ेगा चैलेंज को. चैलेंज दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है. अजय, जिंदगी में आपने कभी किसी को चैलेंज किया होगा और किसी ने आपको भी चैलेंज किया होगा. सो लाइफ इज चैलेंज एक्सेप्टेड. और मेरे ख्याल से चैलेंज स्पोर्ट्स को ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर चॉइस. आणि असं म्हणतात की चॅलेंज शिवाय मजा देखील नाहीये आयुष्यामध्ये. कुठे ना कुठे चॅलेंज असायलाच पाहिजे. पण चॅलेंज संघासमोरच आता मोठं चॅलेंज आहे. रेड डेव्हिल्स अमर साईड टिंग डॉंग संघाचं. 3 ओव्हर्समध्ये 16 धावा फलकावर. 4 फलंदाज बाद झालेत. विवेक चांगली बॅटिंग करताना दिसतो. 1 षटकार त्यांनी ठोकलाय. त्याला साथ मिळते दिनू कांबळेची. 2 चेंडू फक्त त्याने फेस केलेत. 1 धाव बनवली आहे. मात्र दोन्ही बॉल मिडल केलेले आहेत दिनू कांबळेनं. आणि या आधीच्या सामन्यांमध्ये देखील त्याची बॅट तळपलेली आहे. डिस्ट्रिक्ट वाईज क्रिकेट या मैदानावर जे या अगोदर झालं होतं त्या स्पर्धेमध्ये देखील त्याने अप्रतिम बॅटिंग केली होती. 100 पेक्षा अधिक धावा मला वाटतं त्या स्पर्धेमध्ये त्याने जोडल्या होत्या. तर हे मैदान जे आहे, इकडची परिस्थिती त्याला चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे. और कई बार देखिए मैंने कहा है, बंटी पटेल, दीनू कांबळे, अशरफ खान, इनको 7वें 8वें नंबर पे भेजोगे तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं. अशरफ खान बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आया, आज जो टीम में खेल रहा है मजा दे रहा है. दीनू कांबळे बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आया, टीम को मजा दे रहा है. सो दे नीड प्रमोशन इन द बैटिंग ऑर्डर. वीर रबारी के नए ओवर की शुरुआत और दीनू ने लपेट लिया. भाईजान ढाबा में जिस तरह चिकन को लपेटा जाता है, और ये लपेटा 6. दिनू कांबळे ह्याच फटक्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. मोठमोठे षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळत असतात. सुरुवातीला थोडासा संयम दाखवलाय, मात्र हा बॉल अगदी स्लॉटमध्ये पडला होता. ऑन साइडला फेकून दिलाय. फुल स्विंग ऑफ द ब्लेड, मिडल ऑफ द बॅट, बॉल लागताना दिसलाय आणि उंच उंच सुरेख सुंदर फटका, षटकार. 22 for 4. दीनू कांबळे. नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दीनू. ओवर आर्म, अंडर आर्म, सभी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है. रबर बॉल, टेनिस बॉल. वीर रबारी का भव्य स्वागत. धीमी गेंदी इस बार चतुराई भरी और अपील की जा रही है. दीनू कांबळे स्वयं अपने आप से नाराज और यहां पर
वीर रबारी दीनू कांबळे पर बडा भारी. काय कमालीचा चेंडू टाकलाय. षटकार आल्यानंतर स्लोवर डिलिव्हरी फार लेट रिअलाइज केला होता त्या ठिकाणी फलंदाजाने की हा बॉल स्लोवर आलेला आहे. फटका ऑलमोस्ट खेळलाच होता आणि अखेरच्या क्षणाला बॅट काढायची होती, बॉलच्या लाईन पासून वेगळी करायची होती, परंतु तसं करू शकला नाहीये. बॅट आणि बॉलचा स्पर्श झाला, बॉल हवेत गेला. एक सहज सोपा झेल, सॉफ्ट डिसमिसल इथे पाहायला मिळतोय. दीनू कांबळे सारखा मोठा फलंदाज बाद होतोय. निम्मा संघ आता गारद झालाय. चॅलेंज संघाचा आपण बघतोय 5 गडी बाद झालेत, फक्त 22 धावा फलकावर. 7 रन बनाकर आउट हुए. अजय, अभी पिछले हफ्ते ही मैं बड़ौदा गया था और गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग में वीर रबारी ने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी. गुजरात के खिलाड़ी को वो प्लेटफॉर्म देने वाला टूर्नामेंट था और हो सकता है कि उस टूर्नामेंट के बाद अब कई लोगों को आप एक्शन में देखेंगे. हितेंद्र सिंह जाडेजा, जिनको आप बाउंड्री लाइन पर देख रहे हैं, उनकी टीम ने फाइनल मारा LK स्टार, तो हितू जाडेजा ये भी दिखाई दे रहे हैं. सो आई थिंक हर राज्य का अगर एक प्रीमियर लीग होगा और 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अगर एक ऐसा टूर्नामेंट भी हुआ, सो वी हैव अ गुड क्रिकेट कमिंग अप. नीलेश दादा भिंताड़े, धनगौड़ी पुणे, फरदीन गाजी बनाम रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका, सरोज प्रामाणिक. हाँ, हा दुसरा सेमीफायनलचा सामना, आणखी एक फार मोठी लढत तुमच्या समोर असेल. दोन्ही संघांचे कर्णधार आपण टॉस साठी सज्ज राहायचं आहे. दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है. जिस टीम के कैप्टन उपस्थित नहीं रहेंगे उस टीम को 3 गेंदों की पेनल्टी है. वही रबारी की अगली गेंद और दायरे से बाहर रही. गति परिवर्तन. अजय, ये एक सवाल मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ DRS लिया गया है. गति परिवर्तन के साथ कई बार दिशा परिवर्तन हो जाता है. आइडियली गति परिवर्तन अगर लक्ष्य है तो वही दिशा में वो बॉल को रखना एक चुनौती है. फार मोठं चॅलेंज असतं कुठल्याही गोलंदाजासाठी. त्यासाठी फार जास्त प्रॅक्टिस ही महत्वाची आहे आणि हे खेळाडू प्रॅक्टिस खरं तर फार जास्त करूनच आलेले असतात, पण तरी देखील तेवढं सोपं नसतं. तिसऱ्या पंचांची मदत घेण्यात आलेली आहे. DRSचा वापर येथे केलाय रेड डेव्हिल्स संघानं. एक और सवाल जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा. गति परिवर्तन हमेशा स्लो बॉल के लिए क्यों है? नॉर्मल पेस से अगर मैं तेज करता हूं तो वो गति परिवर्तन क्यों नहीं है? ये भी एक सवाल है. नाही बघा, एखाद्या गोलंदाजाचा जो वेग असतो, एक ॲव्हरेज स्पीड असतो, त्या स्पीडच्या तुलनेत तुम्ही जेव्हा कमी किंवा जास्त गतीने बॉल टाकतात तर तो पेस परिवर्तनच आहे. मला असं वाटतं चेंज ऑफ पेस आहे. असं नाही की स्लोवर बॉल टाकला म्हणजेच त्याने वेगात बदल केलेला आहे. कधी कधी काही स्लोवर गतीनं गोलंदाजी करणारे गोलंदाज देखील एखादा बॉल फार वेगाने टाकतात आणि ते बॉल देखील फायदेशीर ठरत असतात गोलंदाजासाठी. फलंदाजाला अखेर नमवणं हेच उद्देश असतं कुठल्याही गोलंदाजाचं. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. वीर रबारी वहां पर जरूर अपने आप से खुश होंगे कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा रन नहीं दिया. परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन परिस्थितियों के सामने मनस्थिति ये बहुत जरूरी है. परिस्थिति कैसी भी हो, मनस्थिति अच्छी चाहिए. 22 पे 5 योगेश भालेराव ने बैटर है जो खेल रहे इस वक्त 0 पर. विवेक खेल रहे 13 पर. 22 पे 5 वेलकम जय पवार. JP पैनल जो कामयाबी के परचम लहराता हुआ 10 दिशाओं में. योगेश भालेराव, इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. बालेकर, योगेश भालेकर, करेक्शन, फैंटास्टिक क्रिकेटर. अब देखिए कितना दूर से बॉल घूमी. ये एंगल बिल्कुल भी समझ नहीं पाया बैटर. बघा, चेंडू वळतोय इकडे. पुन्हा एकदा DRS ची मागणी करण्यात आलेली आहे. आता बॅटरने DRS ची मागणी केली. या अगोदर गोलंदाजी करणाऱ्या टीमने DRS वापरला होता, त्यांचा DRS सक्सेसफुल ठरला. बघायचंय फलंदाजी करणाऱ्या चॅलेंज संघाने DRS ची मागणी केलेली आहे, त्यांचा DRS सक्सेसफुल असेल की नाही. आणि पुन्हा एकदा फेअर डिलिव्हरी. रिव्ह्यू लॉस्ट. थोड़ा सा रिएक्शन टाइम जल्दी था और ये बहुत जरूरी होता है. प्रैक्टिस करते समय हम यॉर्कर की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन चेंज ऑफ पेस की प्रैक्टिस करते हैं क्या? ये एक सवाल या निशान है. ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंट बॉल्स. अभी गोरसई के कपिल केने से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा सर हर बैटर को हम 80-90 बॉल की प्रैक्टिस देते हैं. 80-90 बॉल मतलब इट्स टू मच. उसमें हर प्रकार की बॉल आ गई. 22 पे 5 इस बार सही बॉल दी और डायरेक्शन भी अच्छा रहा है. भालेकर का 1 रन पूरा किया है. स्ट्रोक चांगला होता, परंतु आउटफील्ड मध्ये खेळाडू तैनात होता डीप मिड विकेटला.
एकच धाव मिळाली. धावसंख्या 23. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात चौथं षटक समाप्तीच्या मार्गावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. चॅलेंज स्पोर्ट्स प्रथम बॅटिंग करत असताना टॉस हारल्यानंतर रेड डेव्हिल्स अमर साई डिंगडॉंग संघाच्या विरोधात पेस परिवर्तन आपण जो बघितलेला आहे. मला वाटतं वेगात बदल करत असताना लेंथ देखील फार महत्वाची आहे. अचूक टप्प्यावर चेंडू टाकणं गरजेचं असतं आणि ते पाहायला मिळालं या षटकामध्ये विशेषतः वीरकडून. जैसा नाम वैसा उनका क्रिकेट है, वो वीरता देखने मिल रही है उनकी बॉलिंग में. इस बार थोड़ी तेज गेंद दी और रिस्की रन है लेकिन ले लिया. ओवरथ्रो का रन आएगा. बिल्कुल इस वक्त एक्स्ट्रा रन्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. लेग बाय एक एक धाव महत्वाची ठरणार आहे या मॅच मध्ये. धावांसाठी तसंही भरपूर झगडावं लागलंय फलंदाजांना आतापर्यंत या डावामध्ये. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. चॅलेंज संघाची धावसंख्या 5 बाद 25. आज एक बार फिर से खुशखबर है सभी लोगों के लिए. मोहित नंदलाल माड़ी इनके द्वारा तमाम दर्शकों के लिए, प्लेयर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए फ्री में चाइनीज़ की मेज़बानी है. आप आइए, ज़रूर मज़ा लीजिए चाइनीज़ का. 25 पर 5, योगेश 1 पर, विवेक 15 पर. विवेक का रुकना ज़रूरी है. बची हुई 12 गेंदों में विवेक अगर 6 गेंदें भी खेलते हैं तो 10 एक रन और बना लेंगे. ये मेरा मुतालबा है. नया ओवर करेंगे विजय पावले. बहुत ज़बरदस्त इनका करियर भी रहा है. महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में विजय पावले, विवेक शेलार, इन सभी को आपने खेलते हुए देखा. विजय पावले के लिए इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग भी अच्छा रहा. और सबसे बड़ी बात है कि विजय पावले रणजी ट्रॉफी भी खेले. मतलब उनके करियर में प्रवीण तांबे की तरह उनका करियर रहा है. नए ओवर की पहली गेंद ज्यादा तेज और वाइड बॉल. दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत करते हुए विजय पावले. गेंदबाजी में ये दूसरा परिवर्तन किया गया है. अभी तक हमने देखा है राजू पालड़ी को, जिन्होंने 2 ओवर्स किए हैं, अपना कोटा पूरा किया है और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही उनकी. 11 रन दूसरे ओवर में आए थे. पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए थे उन्होंने और 2 विकेट्स उनके खाते में. इस बार कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है योगेश का. योगेश इनफैक्ट अमूमन अच्छा खेलते आ रहे हैं चैलेंज के लिए. जब वो सिटी क्रिकेट कहिए या फिर ग्रामीण क्रिकेट की बात होती है, वो तजुर्बा यहाँ काम में आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. हालांकि ये सिचुएशन बड़ी ही ट्रिकी है उनके लिए भी. इस तरह की सिचुएशन में खासतौर पर ऑल इंडिया ओपन के टूर्नामेंट्स में बहुत कम बल्लेबाजी की है. लेकिन आज भले ही चुनौती है, लेकिन जब चुनौती होती है तो उतना ही बड़ा मौका भी आपके पास रहता है. पावले के विरुद्ध हालांकि बड़े शॉट्स खेलना इतना आसान तो नहीं है. स्ट्राइक विवेक के पास. इस बार देखिए, चैलेंज की सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूँ. RRR फिल्म में जो 2 हीरो रहे, जूनियर NTR और रामचरण, इन्होंने अपनी डबिंग खुद की. अब जैसे हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट किया. सो चीज़ें आसान नहीं रहेगी. यू विल नीड टू एक्सेप्ट द चैलेंज. अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग तरीका, अलग अलग मैदान, अलग सिचुएशन. गेट एक्लिमेटाइज्ड टू बिकम द बेस्ट. 27 पे 5. पावली की एक गेंद, लोअर फुल टॉस, उठा दिया है, लेकिन ना ऊंचाई मिली ना दूरी तय कर पाए और विकेट. और बहुत ही हताश नजर आते हुए विवेक शेलार, क्योंकि फुल टॉस गेंद मिली थी, बराबर बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए. ऊंचाई तो थी वहां पर उस स्ट्रोक में, लेकिन वो दूरी तय नहीं कर पाई गेंद जिसकी आवश्यकता थी. हालांकि उस दिशा में हवाएं भी बह रही है इस समय, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक. नितिन माटुंगे गेंद के नीचे थे. पहले प्रयास में गेंद हाथों से छिटकी थी, लेकिन आखिरकार कैच लपक लिया उन्होंने. छठा झटका लगा है चैलेंज स्पोर्ट्स को. टीम का स्कोर है 27. खुशखबर है, 7 तारीख को दोस्तों लकी ड्रॉ के रूप में हम इलेक्ट्रिक कार देने जा रहे हैं. एक बाइक है, एक साइकिल है, एक LED टीवी है और
साथ में एक रेफ्रिजरेटर भी है। तो 7 तारीख भूलिएगा मत, अपने सारे काम पहले ही निपटा दीजिए। 7 तारीख को अपने आप को फ्री रखिए, स्कैन कीजिए और वेट कीजिए। हाँ, जो ये हाजिर तो वजीर महेंद्र मागे, भिवंडी के बेस्ट फिनिशर। ये सिचुएशन महेंद्र के लिए आइडियल सिचुएशन है। लेट्स सी, अभी भी कुछ गेंदें बची है। 27 पे 6, 50 का मैजिक नंबर। पैरों के ऊपर आक्रमण और एलबीडब्ल्यू। महेंद्र मागे पगबाधा की अपील का शिकार हुए और विजय पावले को मिलती हुई एक और सफलता। कोई शंका नहीं थी अंपायर के मन में, फुल एंड स्ट्रेट गेंद डाली, तेज गेंद डाली, फ्लिक करने का प्रयास किया था महेंद्र ने, लेकिन पूरी तरह से चूक गए गेंद की लाइन को खेलने से और लगातार दूसरा विकेट झटकते हुए इस ओवर में विजय पावले। शानदार गेंदबाजी। अपने आप को अप्लाई नहीं कर पा रहे बैटर्स। उनके पास प्रतिभा है, टैलेंट है, ग्रुप को टॉप किया उन्होंने, इस बात को भूलना नहीं होगा। लेकिन आज जो है गैर जिम्मेदाराना शॉट्स। 4 बल्लेबाज इसके पहले शून्य पर आउट हुए थे, अब ये 5वां बल्लेबाज शून्य पर, जिसको क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में ओलंपिक्स कहा जाता है। धीमी गेंद विजय पावले की। अब देखिए, यहाँ गति परिवर्तन भी और दिशा परिवर्तन भी। और आपने देखा कि जब उन्होंने तेज गेंद डाली तो वो बिल्कुल विकेट टू विकेट और सामने रखी थी, आगे रखी थी, लेकिन जब स्लोअर डाल रहे हैं थोड़ा पीछे रख रहे हैं, लेन को खींच रहे हैं। तो यही मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि जब आप स्लोअर डिलीवरीज डालते हो, पेस परिवर्तन करते हो, तो गेंद का टप्पा बहुत महत्वपूर्ण है और यहां पर वो कंट्रोल नजर आ रहा है विजय पावले द्वारा। 27 पे 7 चैलेंज। लोअर फुल टॉस बॉल थी, अब बची हुई गेंदों में समेटने का काम करना होगा। ये वो स्कोर नहीं है जो कैप्टन प्रीतेश पाटिल देखना पसंद करेंगे। अगले टॉस के लिए दोनों टीमें अब टॉस बॉक्स में आ जाए प्लीज। जो खेलने वाली टीम है नीलेश दादा बिंदाडे 11 धनगौड़ी पुणे और उनके सामने है रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका। हालांकि इस मैच में धमाकेदार बैटिंग की उम्मीद की जा रही थी चैलेंज के बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि ग्रुप मैचेस में उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, अच्छे स्कोर खड़े किए थे, लेकिन इस मैच में अभी तक निराशाजनक बल्लेबाजी रही है। और क्रेडिट देना होगा गेंदबाजों को, रेड डेविल्स के, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। शुरुआत से ही गेंदबाज हावी रहे हैं। राजू पालडी ने शुरुआत की थी, पहले ही ओवर में 3 विकेट गिरे थे, जिसमें एक रनआउट हुए थे बल्लेबाज और 2 करारे झटके राजू ने दिए थे। उसके बाद वो जो झटके लगे हैं उसमें से चैलेंज की टीम अभी तक तो उभरती हुई नजर नहीं आई है। हालांकि अभी भी एक ओवर बचा हुआ है और क्या आखिरी ओवर में पलटवार हो सकता है बल्लेबाजों द्वारा, ये देखने वाली बात है। अजय पाटिल के पास स्ट्राइक, योगेश भालेकर नॉन स्ट्राइकर से इन पर और गेंदबाजी के लिए वीर रबारी। एक ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट विजय पावले ने लिए। अजय, एक चीज हम और यहाँ जिक्र करना चाहेंगे, फील्डिंग, जो कैचिंग का स्टैंडर्ड रहा है और रनआउट का स्टैंडर्ड रहा है, एक्सीलेंट। नए ओवर की शुरुआत, यहाँ पर स्विच हिट लगाने का प्रयास। अब आप मुझे बताइए, क्या ये स्विच हिट का शॉट लाजमी था? देखिए, बल्लेबाज की सोच तो सही है वहां पर, क्योंकि आप देखोगे तो बिहाइंड पॉइंट डीप में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो कनेक्ट करते तो शायद उनको बाउंड्री मिल सकती थी। रन्स आने जरूरी है, अब किस तरह से आप खेल रहे हो ये शायद उतना मायने नहीं रखेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं था, रन नहीं मिला। ओह, इस बार पिकअप शॉट खेला है लेकिन ऊंचाई ज्यादा है, दूरी कम और बढ़िया कैच डीप में। अजय पाटिल भी आउट।
ये जोखिम जरूर लिया गया, लेकिन निराशाजनक बल्लेबाजी चैलेंज स्पोर्ट्स की इस सेमीफाइनल मुकाबले में केवल 32 रन बनाए हैं 9 विकेटों के नुकसान पर निर्धारित 6 ओवर्स में, और सिर्फ 33 रनों की चुनौती फाइनल में पहुंचने के लिए रेड डेविल्स अमरसाई डिंग डोंग गोरखपुर टीम के सामने। आइए चलते हैं अब अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं, उससे पहले बैटिंग कार्ड पर एक नजर आप डाल लीजिएगा। आपके सामने है, बताने के लिए वैसे कुछ खास नहीं है बैटिंग कार्ड में, क्योंकि केवल विवेक शेलार ने 13 रन बनाए, दूसरे बल्लेबाज दोहरे अंकों में भी पहुंच नहीं पाए। बहुत ही साधारण स्तर की बल्लेबाजी रही है चैलेंज स्पोर्ट्स की इस सेमीफाइनल मुकाबले में। अगला सेमीफाइनल मुकाबला जिसका टॉस किया जाएगा, गेंदबाजी बहुत ही कमाल की। प्रसन्ना पाटिल ने 1 ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट चटकाया। राजू पालडी के खाते में 2 विकेट्स, 2 ओवर में 13 रन। वीर रबारी 10 रन देकर 2 विकेट्स 2 ओवर में। विजय पावले ने भी कमाल की गेंदबाजी की, 1 ओवर डाला, 3 रन देकर 2 सफलताएं उनके खाते में। सभी को विकेट्स मिले हैं। कलेक्टिव बॉलिंग एफर्ट यहां पर रेड डेविल्स टीम द्वारा देखने को मिला है। NB11 धनकवड़ी पुणे, और उनके विरुद्ध हम देखेंगे रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका को। इट्स ओवर टू कुणाल दाते। NB11 धनकवडी पुणे या टीमचे कॅप्टन आपण लवकरात लवकर टॉससाठी उपस्थित राहा, कारण इथे रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका या टीमचे कॅप्टन उपस्थित आहेत। अन्यथा आपल्याला 3 बॉलची पेनल्टी देण्यात येईल आयोजकांच्या वतीने, तशी माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येते। श्रेयस कदम टॉस साठी पुढील 1 मिनिटामध्ये कॅप्टन इथे उपस्थित पाहिजे, अन्यथा 3 बॉलची पेनल्टी देण्यात येईल असं आयोजक आम्हाला सांगतायत। नियम एकदम काटेकोरपणे आतापर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे, त्याच्यामुळे लवकरात लवकर टॉस साठी उपस्थित राहायचं टीम NB11 धनकवडी पुणे, अन्यथा 3 बॉलची पेनल्टी तुम्हाला देण्यात येईल टीम NB11, कारण रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका या टीमचे कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत। मित्रांनो, माजी केंद्रीय मंत्री चषक 2025 हा क्रिकेटचा महोत्सव आज आदरणीय माजी केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत राज कपिल मोरेश्वर पाटील साहेब यांचा वाढदिवस आहे, आणि त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण पाहतोय खुल्या गटामधला फायनल डे देखील आहे। पहिली सेमीफायनल सध्या सुरू आहे, दुसरी सेमीफायनल आता थोड्याच वेळात तुमच्या समोर येते। 2 संघ एकमेकांच्या विरोधात खेळणार आहेत। NB11 धनकवडी पुणे, निलेशदादा भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन आणि सागरदादा भिंताडे यांचा हा संघ आहे। दुसऱ्या बाजूला आपण पाहणार आहोत त्यांच्या विरोधात रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका म्हणजेच रिग्नेश प्रताप शेठ पाटील यांचा संघ। हे 2 संघ आता सेमीफायनल 2 साठी तयारी करतात, आणि दोन्ही टीमच्या दरम्यान आता थोड्याच वेळात या मॅचचा टॉस केला जाईल। धन्यवाद। रेड डेविल्स टीम के मालिक अर्पित चतुर्वेदी जी यहाँ पर आ चुके हैं। उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आप हमारे मुख्य मंच पर आइए, आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। वेलकम नोएडा से पधारे हुए रेड डेविल्स इस टीम के मालिक अर्पित जी चतुर्वेदी। आइए दिल्ली धमाका टीम के ओनर हेमंत जी बनियाल। अर्पित चतुर्वेदी जी आइए, आपके दस्ते मुबारक हम करने जा रहे हैं यहाँ पर टॉस। हेमंत बनियाल टॉस करतायत। कपिल पाटील साहेब हा कॉल केला, आणि यस टॉस इथे जिंकलाय रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका या टीम ने। सरोज भाई, सेमीफाइनल का मुकाबला यहाँ पर आपको खेलना है, टॉस जीता है, क्या करना पसंद करोगे? हम लोग फील्डिंग करेंगे। हालांकि अच्छे मैचेस यहाँ पर हुए, अच्छा खेली है आपकी टीम, तो क्या लगता है क्या टारगेट चेस करना पसंद करोगे सेकेंड इनिंग में, और कैसी गेंदबाजी होगी, पावर प्ले कैसा देखते हो, और दूसरी टीम के कौन से खिलाड़ी होंगे जिस पर आप थोड़ा सा टारगेट करना पसंद करोगे? ऐसे कुछ नहीं है कि किसी को टारगेट करके खेलना है, कोशिश करेंगे जितना हो सके कम रन पे, क्योंकि अगला टीम भी अच्छा है, और कोशिश करेंगे कि जो पावर प्ले का 2 ओवर है वो थोड़ा सा अच्छा करे, तो मुझे लगता है एक अच्छा कम स्कोर में रुक जाएगा। अभी अभी ये रतन बुआ पाटिल ट्रॉफी आपने खेली, उसके बाद ये केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायत राज ट्रॉफी खेल रहे हो, तो महाराष्ट्र में आके ये इस तरीके का क्रिकेट देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे आयोजन करताओं के बारे में?
काफ़ी अच्छा लगता है और आने वाला कल में टूर्नामेंट और भी ज़्यादा हो रहा है, कमेटी भी स्ट्रिक्ट हो रहा है और भी ऐसा टूर्नामेंट होते रहे, हम लोग भी आते रहेंगे बाहर खेलने के लिए। और पहले जितना हम लोग कम आते थे खेलने के लिए, अभी इतना टूर्नामेंट होता है कि हम लोग का एक सीजन हो जाता है कि हम लोग को बाहर खेलना है, बंगाल से जाके या घर से जाके बाहर खेलना है। तो अच्छा लगता है कि बाहर का क्रिकेट इतना ज़्यादा हो गया और हम लोग आते भी यार खेलने के लिए। मजा आता है महाराष्ट्र में जब आप खेलने आते हो तभी? काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि भैया ने जैसे टीम बनाया, अपना हेमंत बानियाल भैया ने जैसे टीम बनाया, वो टीम 1 साल पहले चला नहीं, उसके बाद 2-3 साल में जैसे हम लोग कम बैक किया, उसके बाद जो आज जैसा हम लोग का टीम का पोजीशन है, तो कोशिश करेंगे ये पोजीशन ऐसे ही बना रहे और हम लोग खेलते रहें। बेस्ट ऑफ लक इस सेमीफायनल के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं. श्रेयस, टॉस बाजूने लागलेला नाहीये, आता कुठेतरी बॅटिंग करायचे. काय वाटते किती टार्गेट सेट करायला पाहिजे? टार्गेट आम्ही 6 ओव्हर 80 करायला जाऊ, कारण आम्ही टॉस जिंकून बॅटिंगच करणार होतो. सो एवढं काय प्रेशर नव्हतं म्हणजे बॅटिंग बॉलिंगचा. सो इंटेंट तेच होतं की पॉझिटिव्ह इंटेंट की बॅटिंग करून रन करायचे समोरच्या टीमला. कोणाकडून जास्त अपेक्षित जर 80 करायचे असतील तर? नाही, जेवढे 11 प्लेइंग मध्ये सगळ्यांकडून अपेक्षा आहे. केतन झाला, फरदीन झाला, मी झालो, आकाश आहे, नागेश आहे, तर सगळे कॉम्बिनेशन आहे सगळे प्लेयर्सचं. त्यांचं मिळून जर प्रत्येकाने 15-15 रन तरी केले तरी आम्ही 75 पर्यंत पोहोचू. एक चांगली सेमीफायनल पाहायला मिळेल अपेक्षा आहे. हो नक्की. चला शुभेच्छा आहेत. न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स. नुकताच टॉस झालाय आणि टॉस रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका या टीमच्या कॅप्टनने जिंकलाय. सरोज प्रामाणिक याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. धन्यवाद. यानंतर करण अंबाला आइए, आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा. कैप्टन सरोज प्रामाणिक, आप भी आइए, आपको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा. संजू कनौजिया, सुपर संजू, आप भी आइए, आपको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा. अविनाश राणा बब्बू, आप भी आइए, आपको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा. करण अंबाला, संजू कनौजिया, अविनाश राणा बब्बू, सरोज प्रामाणिक, संस्कार ध्यानी, आप खिलाड़ी आइए, आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा हमारे मुख्य व्यासपीठ पर, इस मंच पर. विजय गढ़वाली, आइए पूरी टीम दिल्ली धमाका, आपको हमारे मंच पर यहां पर सम्मानित किया जाएगा. दीपू माळी, हे सन्मानित होत राहतील. जाऊया समालोचन कक्षामध्ये. करण अंबालाचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर इथे केला जातोय दीपू माळी यांच्या उपस्थितीमध्ये. मंच पर सम्मान चल रहे हैं, लेकिन गेंदबाज के लिए कोई सम्मान यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है. एजाज कुरैशी 3 चौके लगातार जड़ चुके हैं. इस बार ऑन द राइज खेला है, मिस टाइम कर बैठे हैं. फील्डर गेंद के नीचे 2 खिलाड़ी प्रयासरत और एक ने कैच लपक लिया. विकेट का पतन. अविनाश राणा बब्बूचा इथे सन्मान होतोय. बड़े बड़े प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे. अच्छा उछालता इस गेंद में. विवेक शिलार के खाते में विकेट, लेकिन 15 रन्स खर्च किए पहले ओवर में. पहले ओवर की समाप्ति होती हुई 15 पर 1 रेड डेविल्स. नेक्स्ट संस्कार ध्यानी याचा सन्मान इथे केला जातोय. नेक्स्ट नवीन हुड्डा यांचा सन्मान इथे आमच्या मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय. नेक्स्ट सिकंदर भट्टी यांचा सन्मान इथे आमच्या मुख्य व्यासपीठावर केला जाईल. शिवम कंबोज याचा सन्मान इथे केला जाईल. सहारनपूर दिल्लीचा हा खेळाडू आहे. नेक्स्ट विजय गडवाली यांचा सन्मान इथे केला जाईल. विजय गडवाली यांचा सन्मान इथे केला जातोय. नेक्स्ट राहुल सोलंकी यांचा सन्मान इथे केला जाईल. मथुरा वरून हा खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी आलाय.
वेलकम राहुल. आणि या सन्मानानंतर जाऊया परत एक वेळ आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सकडे. धन्यवाद. 15 पे 1. कौशल की गेंद ऑफ कटर थी, हवा में खेला और यहां पर एक आसान कैच. अजय ने कैच को कंप्लीट किया और अजय के इस कैच के बारे में अगर अजय से सुने तो मजा आएगा. बहुत अच्छा कैच. तर अर्पितजी चतुर्वेदी हे इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल. आइए अर्पित भाई, आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा इस केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायत राज ट्रॉफी में. रेड डेव्हिल्स नोएडा या टीमचे ते ओनर आहेत आणि त्यांचा सन्मान इथे आमच्या मुख्य व्यासपीठावर माजी केंद्रीय राज्यमंत्री चषक 2025 मध्ये दीपू माळी यांच्या उपस्थितीमध्ये आज सन्मान होतोय. थँक्यू सो मच. अजय, बहुत बड़ा सत्कार. रेड डेविल्स नोएडा के अर्पित चतुर्वेदी जी, नोएडा प्रीमियर लीग उन्होंने 2 एडिशन कराए और गली 91 चैनल पर लाइव था. उत्तर भारत में ग्रामीण क्रिकेट, एक गांव एक गट वाला जो फॉर्मेट है उसको पॉपुलर करने का काम अर्पित चतुर्वेदी जी कर रहे हैं, जो अच्छी बात है. और हो सकता है कि फ्यूचर में ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट में नॉर्थ से हमें टीम आती हुई देखने मिलेगी. 15 पे 2. अच्छी बात यह है कि चैलेंज ने 2 विकेट ली है. जहां शुरुआत यहाँ पर दुआदार रही, एजाज का बल्ला बोल रहा था लेकिन उनको शांत किया आखिरकार विवेक ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर. कौशल पाटिल ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है. कौशल पाटिल, किरण पाटिल, ये तेज बॉलर्स छाए रहे हैं, लेकिन इस मैच में हालांकि बचाने के लिए ज़्यादा रन्स नहीं है और विकेट्स निकालकर ही चैलेंज की टीम ये मैच जीत सकती है, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है. 18 रन यहाँ से केवल और चाहिए जीतने के लिए. अमित नाइक नए बल्लेबाज, पुल पर लेकर ड्राइव कर दिया है, हल्के हाथों से गेंद जा रही है. डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है. सिंगल से अपना खाता खोलते हुए अमित नाइक. एक अच्छे फॉर्म में खिलाड़ी चल रहे हैं और इनके ऊपर बराबर से ध्यान धर्मेश जोशी, अफजल मखदूम देते हुए, और अमित नाइक ने पिछले 6 महीने में जो रिजल्ट दिए है एक्सेप्शनल. मतलब देखिए, खिलाड़ी को वो कॉन्फिडेंस देना कि आपको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, आपको मौका मिलेगा, और उसको कर दिखाना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है. धर्मेश जोशी हाल ही में गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग में एलके स्टार के साथ थे और उन्होंने चैंपियन टीम को बना दिया. तो ये बड़ा रोल मैनेजर का भी होता है, खिलाड़ियों के करियर को शेपअप करना. 16 पे 2. कौशल की अगली गेंद, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था. सुमित डेकले और योगेश पेड़कर एक टीम में साथ में आना, मतलब आप सोचिए क्या स्ट्रेंथ है भाई. मतलब बॉलीवुड की जबान में कहूं तो अक्षय कुमार, अजय देवगन आप एक ही फिल्म में साथ में ले आए. जहां साथ में विजय पावले को आप नहीं भूल सकते हो. ये 3 ऐसे खिलाड़ी जिनके पास गजब का अनुभव है और बहुत ही शानदार क्रिकेट लगातार खेलते आ रहे हैं. हालांकि यहाँ पर कौशल की तारीफ करनी होगी अपने स्किल्स दिखाते हुए. नहीं, वाकई में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है. एक तो अच्छा कद है उनका, हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है. सुमित डेकले की जो हाइट है उसको मैच करती हुई, ऑलमोस्ट उसके आगे पीछे वाली हाइट है, और अब तक उन्होंने केवल 1 रन दिया है, जो सराहनीय है. स्लोअर डिलीवरीज का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल उनके गेंदबाजी में देखने को मिला है. अच्छा मिश्रण कर रहे हैं. इस बार वाइड यॉर्कर चॉप कर दिया है, खूबसूरत स्ट्रोक, पॉइंट को बीट किया है. पीछे प्रोटेक्शन नहीं है और गेंद बाउंड्री के बाहर. 4 रन. इसे कहते हैं कि तीखे सवाल का मीठा जवाब देना. और वो नज़ाकत, वो नफासत, केवल देखिए पहले ऑफ स्टंप को कवर किया और फिर बल्ले के मुंह को खोलते हुए उसे धकेल दिया, और ये 4 रन टीम के खाते में अब अच्छी स्थिति में आ चुके हैं. 20 पे 2. 4 ओवर का खेल बाकी है और मात्र 13 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए रेड डेविल्स अमर साई टिंगडोंग गोरखपुर टीम को. और फाइनल में पहुंचेंगे. देखिए, फाइनल में पहुंचना यही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. फाइनल को जीतना ये बात की बात है, लेकिन मानना पड़ेगा आज रेड डेविल्स अमर साई टिंगडोंग टीम को एक बात उनके ऊपर सही जचती है कि युद्ध की तैयारी अभ्यास के दौरान होती है. युद्ध की तैयारी अभ्यास के दौरान होती है. युद्ध के दिन तो केवल प्रमाण दिए जाते हैं, और वो प्रमाण आज दिया है. 20 पे 2. विवेक शिलार अगली गेंद, और देखिए क्या स्ट्रोक खेला है, डिलाइटफुल, लेकिन क्या छूट गया. दोघात तिसरा, आता सगळं विसरा.
कॉलिंग का अभाव था। डिप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी प्रयासरत थे, डीप मिड विकेट से फील्डर पहुंच गए थे। वैसे दोनों में से कोई भी कैच ले सकता था, दोनों उस स्थिति में थे, लेकिन एक दूसरे का पहले मुंह ताकते रह गए। आखिरकार प्रयास एक ने किया जरूर था, लेकिन गेंद हाथों से छिटकती हुई। और सबसे बड़ी बात है, पवन गेने और अजय ये दोनों चैलेंज के लिए सिटी क्रिकेट खेलते हैं, तो समन्वय का अभाव नहीं होना चाहिए। इट्स माइन, ये मेरा कैच है, बताना चाहिए था। इस बार खेला है मिड ऑफ की तरफ और कौशल ने गेंद को उठाया। कौशल के रूप में आप भिवंडी के आने वाले दिनों का मुस्तकबिल देख रहे हैं, किस तरह आपने बहुत करीब से उनको देखा है, व्हाट डू यू फील? जी बिल्कुल, पिछले सीजन में भी खासतौर पर भिवंडी क्रिकेट में उन्होंने तहलका मचा दिया था और तभी समझ में आया था कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं। और इस सीजन में भी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट हुआ उसमें भी उन्होंने मुझे लगता है 11 विकेटें चटकाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी। इस टूर्नामेंट में भी बहुत ही शानदार धारदार गेंदबाजी की है और आने वाले समय में कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में और अच्छी गेंदबाजी वे कर सकते हैं। हवा में रही थी गेंद, लेकिन फील्डर थोड़े से दूर रह गए। इस बार मिलेंगे 2 रन्स। स्कोर आगे बढ़ता हुआ रेड डेविल्स का 24 रन। जीत की तरफ बढ़ती हुई रेड डेविल्स टीम इस सेमीफाइनल मुकाबले में सिर्फ 9 रन और चाहिए। रेड इज अ कलर ऑफ पैशन, ऐसा कहा जाता है। एंड दीज आर रेड डेविल्स, अमर साई और डिंग डोंग, ऐसे 3 एक लंबा नाम है और काम भी लंबा है। विवेक शेलार 24 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार लोअर फुल टॉस बॉल थी, बहुत अच्छे से उस गेंद को देखा और फिर खेला है ऑन साइड पर पवन गेने के पास। 1 रन और, कोई जल्दबाजी नहीं है। फाइनल के पहले थोड़ा पहलवान अखाड़े में व्यायाम वर्जिश करता है, वैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं फाइनल की। जी हाँ, जल्दबाजी करने की आवश्यकता भी नहीं है, बल्लेबाजों को पता है मौका मिलेगा तो हालांकि वो छोड़ेंगे नहीं। कमजोर गेंद पर प्रहार जरूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। इस बार पटकी हुई गेंद, टेक ऑफ किया था गेंद ने, वाइड घोषित करते हुए अंपायर। प्रायोगिक बदलाव कोशिश अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बल्लेबाजों ने मायूस किया। 5 बल्लेबाज जब आपके शून्य पर आउट हो तो वाकई में दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाता है। और जी हाँ, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बैटिंग एफर्ट रहा चैलेंज स्पोर्ट्स का। स्लोवर शॉट बॉल हुक कर दिया है, शानदार शॉट सुमित के बल्ले से 4 रन। पुढे पुढे जा डोंग रन संख्या 29 पर पहुंच चुकी है। ओ खूबसूरत गेंद, अच्छी गेंद थी ये। हल्की सी मूवमेंट, पुश करना चाहते थे बैट्समैन ऑफ साइड में, लेकिन बीट हुए। डॉट बॉल के साथ विवेक का ओवर समाप्त होता हुआ। बाहर की तरफ लहराती हुई गेंद थी। स्नॉटर, मतलब ऐसी बॉल देखने का दिल करता है। अब आप सोचिए, जब विवेक शेलार हाथ में लेदर बॉल लेके ये गेंद करेंगे तो क्या दृश्य होगा। तो जलपान का अल्प विराम हुआ है और लहराते हुए भारतीय जनता पार्टी के झंडे, और 4 रनों की जरूरत। ये हमारे गोल्फ कार्ट को ले जाया जा रहा है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था, ये एक अलग आविष्कार है। गोल्फ कार्ट, पानी पीने का एक अलग तरीका। क्रिकेट सुजलाम सुफलाम हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, ऐशो आराम बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 7 तारीख को पब्लिक के लिए लकी ड्रॉ है और वो लकी ड्रॉ में हम एक इलेक्ट्रिक कार, एक मोटर बाइक, एक बाइसिकल, एक एलईडी टीवी और एक रेफ्रिजरेटर, ये सारे इनाम 7 तारीख को दिए जाएंगे। क्यूआर कोड मैदान पे अवेलेबल है। उस दिन आपको यहाँ पे हाजिर रहना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा और हो सकता है रात को आप घर गाड़ी में चले जाए। मन्नू भाई ने मोटर चाली, पम पम पम, चौपाटी जाएंगे ने भेलपुरी खाएंगे। तो यहाँ से आप कार ले जा सकते हैं, बाइक ले जा सकते हैं। पंकज माली, मालियों की शान, आज तो माली दिवस है।
दीपू माली, पंकज माली, उधर मोहित माली, माली माली। बगीचे में ना हो माली तो बगीचा हो जाता है खाली, और बगिया में हो जब माली तो फिर फूलों पे आ जाती है लाली। कौशल को नया ओवर बनता है। विजयी रन अब बहुत कम बचे हैं और अमित नाइक स्ट्राइक लेंगे। अमित नाइक का निजी स्कोर है 5। सुमित टेकले 9 पर खेल रहे हैं। ओ बहुत बढ़िया गेंद, लिफ्टर बॉल। इस तरह की गेंदें चाहिए, और खास करके जब आपका कद अच्छा हो। हाई आर्म बॉलिंग एक्शन। पंकज पालन ऐसे खिलाड़ी हैं, आकाश तेवटिया, ऐसे कुछ चुनिंदा खिलाड़ी है, जयवीर पनकुट्टा, जिनके हु हैव गॉट गुड हाइट्स, अखिलेश यादव। हाइट इज एन एडवांटेज इन स्पोर्ट्स, स्पेशली आउटडोर स्पोर्ट्स। बैडमिंटन स्मैश मारने गए थे अमित नाइक। $29 for 2। और यहां पर पुल कर दिया, गेंद को गुल कर दिया है। ये गगनचुंबी छक्का, और विजय की मोहर लगाते हुए रेड डेविल्स अमर साई डिंग डोंग बड़े ठाट माट के साथ फाइनल में प्रवेश किया है। अभिनंदन, और खिताबी जीत के लिए वो अंतिम मुकाबला खेलेंगे। हार्ड लक चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी। बल्लेबाजों ने निराश किया और फिर गेंदबाजी में ज़्यादा कुछ स्कोप बचा नहीं था, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर चैलेंज टू कम दिस फार एंड प्ले वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स इन इंडिया। सो ये मैच समरी। विवेक शेलार 12 बॉल 13, दीनू कांबळे 4 बॉल 7, किरण पाटिल 2 बॉल 3। नीचे रेड डेविल्स अगर आप देखें, इजाज 5 बॉल 14, अमित नाइक 5 बॉल 11 नॉट आउट, सुमित टेकले 6 बॉल 9 नॉट आउट। तो मैन ऑफ द मैच की अगर मैं बात करूं तो